खर्चा एक अपन अगर आसपास बात करें तो 20 से 25 हज़ार रुपये, जिसमें आपका मल्चिंग पेपर प्लस ड्रिप और प्लस पाइप 600 कुंटल के आसपास तो किसान आराम से ले सकते। आपको जो बचत है वो आप 5 लाख लाख के अराउंड आपको मिल सकते हैं। 8 से 10 महीने तक इसका प्रोडक्शन जो है आप ले सकते हैं। मी प्रिंट आती है, मोवेंटो आती है, वाइगो है, ग्रासिया है। अलग अलग प्रकार की दवाई को आपने को केमिकल चेंज करके डालना पड़ेगा। आपने रेजिस्टेंस पावर की बात की। रेजिस्टेंस पावर किस तरीके से काम करता है और उसको किस तरीके से हम मतलब मैनेज कर सकते हैं? इसमें जो आता है एनपीके का जो मिक्स माइक्रोन्यूट्रेंट है, उसके बाद में आप फ्यूमिक एसिड हुआ, फुल्विक एसिड हुआ, सेकेंड ड्रिंचिंग में आप 16, 8, 24 जो है आप ले सकते हैं। इसमें मैग्नीशियम सल्फेट ले सकते हैं, कैल्शियम नाइट्रेट ले सकते हैं। राम राम किसान भाइयों, स्वागत है फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल वृंदा फार्म में। और आज हम आए हैं बैंगन के प्लॉट पे और बैंगन की खेती किस तरीके से की जाती है, और जो भी व्यक्ति बैंगन की खेती शुरू करना चाहता है तो ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपको खेती के अंदर लेके आके। और इससे किस तरीके का मुनाफा निकाल सकते हैं, इसमें किस तरीके की लागत लगती है, इसमें पौधे तैयार होते हैं वो किस टाइम पे इसको लगाया जाता है, इसका अनुकूल मौसम क्या है, इससे प्रति एकड़ कितना उत्पादन आता है, और इसी के साथ अगर हम बात करें तो इसका आफ्टर मार्केट प्राइस क्या है, ये फसल कितने दिन चलती है, इसके अंदर मुख्यतः बीमारी कौन सी रहती है जिसका अगर हमने बचाव कर लिया तो एक अच्छा मुनाफा हम इसके अंदर कमा सकते हैं। तो हम जो है आज कायगांव आए हैं। यहाँ पे एक उन्नतशील किसान है जो इस चीज़ की खेती कर रहे हैं, उन्होंने शुरुआत की है। तो हम उनसे एक बार जानते हैं किस तरीके से ये खेती पूरी तरीके से होती है और ये आपके लिए वीडियो जो है कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है। सभी किसान भाइयों को राम राम। मेरा नाम ललित बिश्नोई, ग्राम नाहड़िया का रहवासी हूँ। भाई आप ये बताएं कि ये जो आपने बैंगन लगाया है तो इसका स्टार्टिंग से प्रोसेस हम जानेंगे, ताकि जो भी किसान भाई ये वीडियो देख रहा है अगर वो खेती स्टार्ट करना चाहे तो उसके मन में कोई प्रश्न ना रहे कि किस तरीके से मैं करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले अगर हम जानेंगे इसके अंदर आपने खेत को किस तरीके से तैयार किया। सबसे पहले खेत की तैयारी की अगर अपन बात करें तो खेत की तैयारी जो है एक नॉर्मल तरीके से ही की जाती है इसकी, जैसे अपन दूसरी फसल की करते हैं। इसमें कल्टीवेटर करके और रोटावेटर करके इसको पूरा मिट्टी को भुरभुरी किया जाता है। उसके बाद में जो है अपन बेड मेकर जो होता है, उस बेड मेकर के द्वारा जो है हमने इसमें बेड तैयार किया है। बेड तैयार करने के बाद में जो है हमने फिर में इसमें आगे प्रोसेस करी है खाद की, जो बेसल की अगर हम बात करें तो बेसल नॉर्मली क्या बेसल की रिक्वायरमेंट में बैंगन में होती है? बेसल की अगर अपन बात करें तो नॉर्मली बेसिक ही बेसल है इसका। जो नॉर्मल डीएपी होता है, सिंगल सुपर फास्फेट होता है, पोटास होता है, कुछ सल्फर की मात्रा जो है आप वो ले सकते हैं। मिक्स माइक्रोन्यूट्रेंट भी ले सकते हैं। बराबर ले जी भाई इसके बाद में अगर हम बात करें, आपने बेड प्रिपरेशन कर दिया, बेसल डाल दिया। बेसल डालने के बाद अगर हम बात करें तो खेत में उसके बाद में ड्रिप इरिगेशन हम लगाते हैं, इंस्टॉल करते हैं। उसके अंदर रिक्वायरमेंट ड्रिप की भी रहती है, साथ में पाइप की रहती है। ये दोनों का अगर हम कैलकुलेशन अगर करें तो कितना खर्चा पर एकड़ से कितना आएगा? इसमें अगर अपन ड्रिप की बात करें तो लगभग मेरे 1000 मीटर का एक बंडल था, करीब 3 बंडल के आसपास जो है मेरे उसमें लगे हैं। और मल्चिंग पेपर की अगर अपन बात करते हैं तो मल्चिंग पेपर मेरा 22 माइक्रोन के आसपास जो है लगा है, 3 बंडल उसमें भी लगे हैं। माइक्रोन जो 22 माइक्रोन जो आता है वो लगभग 2800 रुपये के करीब पड़ता है। पाइप की जो बात करें तो पाइप में खेत की लंबाई और चौड़ाई के हिसाब से भी कम ज़्यादा जो है वो हो जाता है। लगभग मेरे जो है 10 से 12 पाइप 20 फीट के जो है वो लगे हैं। इसमें पाइप आप जो आपने लगाए हैं वो कितने इंची होना चाहिए जो पर्याप्त रहता है? पाइप की रिक्वायरमेंट रहती है, मोटर के ऊपर डिपेंड करता है कि मोटर आपकी कितने एचपी की है, कितने एचपी आप मोटर उसमें लगा रहे हैं, और एचपी के बाद में ही पाइप की रिक्वायरमेंट रहती है। अब मेरी जो मोटर है वो लगभग थोड़ी 4 एचपी के आसपास है, तो मैंने 2 इंची पाइप उसमें लगाया, तो सफिशिएंट है उसमें। इनमें मल्चिंग पेपर, ड्रिप इरिगेशन और पाइप, अगर तीनों का खर्चा मोटा मोटा जोड़ें तो एक टेंटेटिव आप खर्चा बता सकते हैं? मोटा खर्चा एक अपन अगर आसपास बात करें तो 20 से 25 हज़ार रुपये, जिसमें आपका मल्चिंग पेपर प्लस ड्रिप और प्लस पाइप, ये तीनों जो आसपास हो जाते हैं। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है अपना कंपनी के हिसाब से ज़्यादा हो सकता है, तो जो आप कैसा प्रीफर करते हैं वो आपके लिए मतलब ज़रूरी है, लेकिन स्टार्टिंग फेज में आप इतने से स्टार्ट कर सकते हैं। अब आपने इसके अंदर बेसल का तो बता दिया। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो आपके 1 एकड़ में कितने पौधे जो आपने प्लांटेशन किए हैं? पौधे की अगर अपन बात करें तो लगभग इसमें जो है 7000 पौधे 1 एकड़ में हमारे लगे हैं। ये वैरायटी कौन सी है? वैरायटी की अगर अपन बात करें तो ये है कलश की जनक वैरायटी। ये है बढ़ित वाला बैगन है, जो बड़ा बैगन आता है, ये वो वाला बैगन। इसका भरता बनाया जाता है। इसकी अगर हम बात करें, आपको कितने का एक पौधा आपको रिक्वायर मतलब पड़ी है? ये पौधे की कॉस्ट की अगर अपन बात करें तो पौधा जो है हमारा 1 से 1.25 रुपये के आसपास हमारा एक पौधा पड़ा है रेट में।
और अलग अलग डिफरेंट जगहों पे इसके रेट जो है चेंजेस मिल सकते हैं। तो आपने इसके अंदर जो पौधे ट्रांसप्लांट किए हैं वो किस विधि से किए हैं, कितनी दूरी पे किए हैं? पौधे जो हमने नॉर्मल मजदूर की मदद से जो है हमने पौधे लगाए हैं, और पौधे की अगर अपन दूरी की बात करें तो इसमें दूरी जो है पौधे से पौधे की 2 फीट। अच्छा, 2 फीट रखने का क्या कारण है? अगर ये पास में लगता है, अगर 2 से ढाई भी हो जाए तो भी चल जाएगा, क्योंकि इसकी जो दूरी अगर ज़्यादा पास में रहेगी तो पौधा जो है ब्रांचेस नहीं कर पाएगा, पास में रहता है तो। अगर दूरी रहेगी तो पौधे की ग्रोथ अच्छी रहेगी, फुटाव अच्छा रहेगा, तो आगे उत्पादन मिलने की अच्छी संभावना रहेगी। अच्छा, अब मुझे एक चीज़ बताइए, जैसे सबसे महत्वपूर्ण जो ड्रिंचिंग बोलते हैं, ड्रिंचिंग मतलब आपको लगभग 50 ml पर पौधे के पास में आपको वाटर सॉल्युबल जो होता है वो डालना रहता है, जिससे पौधा इनिशियल लेवल पे आपका ग्रोथ अच्छा करे, फुटाव अच्छा करे। क्योंकि स्टार्टिंग में हमारा बेड ऑलरेडी गीला रहता है, छोटा पौधा होने के कारण हम ज़्यादा पानी देंगे तो उसके अंदर उसकी जड़ों का विकास अच्छे से नहीं होगा। इसीलिए हम ड्रिंचिंग के तौर पे उसको एक जो छोटे बच्चे को कैसे घूंटी देते हैं उस तरीके से हम इसके अंदर ड्रिंचिंग करते हैं, ताकि अपनी जड़ों का अच्छा फैलाव कर ले और उसके अंदर इसका विकास अच्छा हो, फुटाव अच्छा हो, उसके लिए रखते हैं। तो ड्रिंचिंग अगर बात करें तो आपने ड्रिंचिंग किस चीज़ की है, कौन सी चीज़ इसके अंदर रिक्वायरमेंट होती है? ड्रिंचिंग की जो रिक्वायरमेंट, अगर बेसिक चीज़ जो है किसान भाई सभी उस चीज़ से वाकिफ़ है कि 19-19 जो आता है एनपीके, जिसमें तीनों चीज़ बराबर मात्रा में पाई जाती है। उसके बाद में आप किसी चीज़ का भी, जो मैंने कॉम्पो एक्सपर्ट का जो मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट है वो लिया था, उसके बाद में आप फ्यूमिक एसिड हुआ, फुल्विक एसिड हुआ, ये सारी चीज़ें जो है कोई एक चीज़ कम ज़्यादा करके आप ड्रिंचिंग कर सकते हैं। आपने कर दी है तो 2 चीज़ आप कुछ आफ्टर डेज 4-5 दिन छोड़ के आप वो डबल से ड्रिंचिंग कर सकते हैं। सेकेंड ड्रिंचिंग अगर अपन बात करें तो इसमें अपन ने जो पहली ड्रिंचिंग करी है उसके बाद में लगभग ये मान के चलिए कि आप 1 हफ्ते के बाद जो है सेकेंड ड्रिंचिंग कर सकते हैं। सेकेंड ड्रिंचिंग में आप 16-8-24 जो है आप ले सकते हैं। इसमें मैग्नीशियम सल्फेट ले सकते हैं, कैल्शियम नाइट्रेट ले सकते हैं। ये चीज़ें जो है आप आफ्टर ड्रिंचिंग कर सकते हैं। अच्छा, आपने इसको किस मंथ में मतलब ट्रांसप्लांट किया है, किस मंथ में आपने इसकी बुआई की है? मैंने जो है जुलाई स्टार्ट हुआ था, तब 5 से 6 जुलाई के आसपास मैंने इसको लगाया था। अच्छा, और किस महीने अगर कोई भी किसान लगाना चाहे तो किस महीने तक लगा सकता है, जो सूटेबल टाइम है उसके? ये जो बारिश का अगर बैंगन लेना चाहते हैं तो वो लगभग जुलाई की ट्रांसप्लांटिंग रहेगी स्टार्टिंग में। उसके बाद अगर लगाना चाहे तो जो अक्टूबर में। सितंबर में मानसून जैसे जाने के लगता है, सितंबर से अक्टूबर एंड तक हम लगा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब इसमें बात करें, आपने बारिश में जैसे लगाया तो बारिश में आपको इसके अंदर कुछ ऐसी बीमारियां देखने को मिली जो कि बारिश में, ये अगर कोई किसान भाई लगाए तो उनको उस चीज़ का ध्यान रखना पड़े? बारिश में अगर अपन परेशानी की बात करें तो इसमें सबसे जो मेन ज़्यादा समस्या है वो है फ्रूट बोरर और स्टेम बोरर, तना छेदक, फल छेदक है। जो किसान को सबसे ज़्यादा मतलब परेशान करती है, वो ही कंट्रोल करना सबसे उचित रहता है। और इसके बाद में दूसरी बात करें अपन की खेत कैसा है, खेत में पानी भरा रहा है या क्या स्थिति है खेत की। अगर जहाँ ज़्यादा नमी रहेगी तो ही पौधा खराब होने की संभावना रहेगी। अच्छा, तो इसके अंदर आप एक चीज़ समझिए कि आपको ड्रेन मिट्टी में लगाना है। ड्रेन मिट्टी में किस तरीके से आपका पानी का भराव ना रहे, पानी की निकासी पूरी तरीके से हो जाए, ज़मीन के अंदर आपका 50% वाटर मॉइस्चर लेवल जो है वो बना रहे। अगर उस तरीके से आप करेंगे तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा, आपका पौधा जो है वो अच्छा रोटेट होते रहेगा। अब अगर बात करें तो उन्होंने बोला स्टेम बोरर और फ्रूट बोरर जो सबसे बड़ा दुश्मन है बैंगन का, तो उसको किस तरीके से कंट्रोल करते हैं, अब उसकी बात करेंगे। इसकी कंट्रोल की अगर अपन बात करें तो इसमें जो है अलग अलग टेक्निकल का अपने को यूज़ करना पड़ता है, जो मतलब मैं हर बार नए नए टेक्निकल का यूज़ करता हूँ। अच्छा, जैसे आप बात करें तो सुमी प्रिंट आती है, मोवेंटो आती है, वाइगो है, ग्रासिया है। अलग अलग प्रकार की दवाई को अपने को केमिकल चेंज करके डालना पड़ेगा। तो एक केमिकल अगर आप डाल रहे हो तो वो रेसिस्टेंट पावर बन जाता है, उसमें आप चाहे कितनी भी अच्छी दवाई का डबल स्प्रे करोगे तो वो काम नहीं करेगा। आपने रेजिस्टेंस पावर की बात की, रेजिस्टेंस पावर किस तरीके से काम करता है और उसको किस तरीके से हम मतलब मैनेज कर सकते हैं? रेजिस्टेंस पावर की अगर अपन बात करें तो एक दवाई आपने डाली और वही दवाई लगभग आपने अगर 4-5 दिन 6 दिन बाद अगर उसका स्प्रे किया, फिर तुरंत और आपने सोचा वही डाल दूं, तो रेजिस्टेंस पावर जो है दवाई का बन जाता है। उसको तोड़ने के लिए अपने को जो है दूसरी केमिकल का यूज़ करना पड़ेगा। जब दूसरे केमिकल का आप यूज़ करोगे तो वो रेजिस्टेंस पावर जो है टूट जाता है, तब जाके दवाइयाँ काम करती हैं। अगर बैंगन की हम बात करें तो बैंगन की कितनी वैरायटीज़ आती है, जो किसान अगर लगाना चाहे, अगर बढ़त वाला नहीं लगा के अगर दूसरा कोई लगाना चाहे तो किस किस तरह की वैरायटी आती है? इसमें जो है बढ़ित का बैगन जो मैंने लगा के रखा है, एक तो ये वैरायटी है। दूसरी जो इसमें आती है, एक हरा बैगन आता है छोटे वाला, एक काला बैगन आता है छोटे वाला, वो वैरायटी भी अपन लगा सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें भाई, तो जैसे आपने
इस विधि से लगाया है, तो ये पौधा कितने दिन तक इसका प्रोडक्शन हम ले सकते हैं मैक्सिमम? मैक्सिमम तो लगभग ये मान के चलिए आप 8 से 10 महीने तक इसका प्रोडक्शन जो है आप ले सकते हैं। इसमें अगर आप मेहनत करते जाएंगे तो आपको ये प्रोडक्शन देते रहेगा। लास्ट में आप ही इसको बाजार के रेट कम देख के अगर चाहो तो खेत से बाहर करोगे, बाकी ये फसल खत्म होने वाली नहीं है। अच्छा, तो लगभग आपने बोला 8 से 10 महीने। अब अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो 1 एकड़ में एक टेंटेटिव मतलब एवरेज प्रोडक्शन जो हर किसान ले रहा है वो कितना होता है? एक एवरेज प्रोडक्शन की अगर अपन बात करें तो इसमें ये मान के चलो कि 500 से 600 कुंटल एक एकड़ में जो है 8 से 10 महीने में किसान ले सकता है। इसके बाद में उसकी मेहनत कैसी है, कैसा वो इसमें भोजन देता है, किसी मेहनत करता है, उस हिसाब से प्रोडक्शन और बढ़ के ही मिलेगा। अच्छा, ये सारी चीज़ें शेड्यूल पे डिपेंड है, आपके खेत में कितना मॉइस्चर है वो उसके ऊपर डिपेंड है, साथ में मौसम और आपने स्प्रे का मैनेजमेंट किस तरीके से किया है उससे आप और बढ़ा सकते हैं। मैक्सिमम 700-800 कुंटल तक निकलता है, लेकिन जो बहुत ज़्यादा रेगुलरली अपडेटेड होके करता है वो इतना प्रोडक्शन ले सकता है। अब अगर मैं इसकी रेट की अगर बात करूँ तो मार्केट में इसका क्या रेट है? टेंटेटिव रेट, एवरेज रेट अगर हम माने 8 महीने 10 महीने में, 8 महीने में कितना एक एवरेज रेट बना? एक एवरेज रेट की अगर अपन बात करें तो 10 से 12 रुपये 15 रुपये तक रहता है। और मैंने जो जुलाई में प्लांटिंग की थी तब से आज तक मेरे को हाई रेट 30 रुपये मिला है और लो रेट की अगर अपन बात करें तो 20 रुपये मिला है। और आगे जाके थोड़ा सा क्या है कि बाड़ियाँ और लग जाती है लगभग अक्टूबर में जाके, तो रेट थोड़ा सा डाउन होता है। 10 से 12 रुपये में नॉर्मल रेट रहता है। हाँ, मतलब एवरेज आप 30 बोल रहे हो तो 15 के अराउंड हम समझ सकते हैं। बराबर बराबर। तो 500 से 600 क्विंटल आप निकाल रहे हैं जी। तो एक अच्छा मुनाफा आप इसके अंदर कमा सकते हैं। 7 से 8 महीने की क्रॉप है। अगर आप ऑप्शन देख रहे हैं तो सेफ साइड है ये मिर्ची की तरह, इसमें उतना रिस्क नहीं है जितना आप मिर्ची में देखते हैं। कंटिन्यूसली स्प्रे करते हैं, आपको स्टेम बोरर, फ्रूट बोरर और रेगुलरली हर 15 दिन में अगर आप इसके अंदर फंगीसाइड का उपयोग करेंगे, जो भी चीज़ इसके अंदर आपको डिफिशियंसी दिख रही है, वाटर मैनेजमेंट अच्छा रखेंगे तो आपको एक अच्छा मुनाफा देखने को मिल सकता है। और बागवानी खेती में जो भरूत है उसका भी एक अच्छा आपको ऑप्शन देखने को मिल सकता है। ये अभी इनका हार्वेस्टिंग हो चुका है और अभी इस तरीके का कुछ जो है बैंगन इसमें रहता है। अभी मैं अगर इस बैंगन की बात करूं, साइज छोटा है भरत के हिसाब से, लेकिन इसके अंदर शाइनिंग अगर आप देखेंगे, शेप अगर देखेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो इस हिसाब से इसका मार्केट डिमांड जो है वो हमेशा 12 महीने बने रहता है। भाई अगर हम इसके वजन की बात करें तो लगभग एक जो फ्रूट होता है वो लगभग मैक्सिमम कितने वजन का होता है और मार्केट में अच्छी डिमांड होती है उसकी? अगर अपन इस एक फ्रूट के वजन की बात करें तो इसका जो है 600 से 700 ग्राम इसका वजन रहता है। और ये 600-700 ग्राम जो वजन आता है एक पौधे में, लगभग ये मान के चलिए अगर 4 से 5 फल लग रहे हैं तो उसमें वजन जो है ज़्यादा हो जाएगा। तो इस चीज़ को रोकने के लिए, आपका नुकसान रोकने के लिए इसकी जो है बंधाई भी आप कर सकते हैं। मैंने बंधाई नहीं की है अभी। अगर आप चाहो तो बंधाई करोगे तो ये जो फल है आपका नीचे ज़मीन में अगर लगेगा तो ये निश्चित खराब होगा। इसको बचाने के लिए अगर आप बंधाई करते हो तो आपका फल जो है अच्छा व्यवस्थित रहेगा और लगान नहीं टूटेगी इसमें। आपका ये फायदा है इसको देखने का। इससे बंधाई करने से प्रोडक्शन पे कुछ फर्क बिल्कुल पड़ता। अगर ये दगान अगर टूट जाएगी तो ये दगान जब दोबारा बनेगी तो इसको कितना समय लगेगा बनने में, काफ़ी समय लगेगा। और इसी आप दगान को अगर आप बचा के रखते हैं, इसमें आपका फल लग रहा है तो निश्चित आपका उत्पादन बढ़े। भाई अगर इसमें 1 एकड़ में हम अगर प्रोडक्शन की बात करें तो मैक्सिमम प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन जो हर किसान ले सकता है वो कितना निकाल सकता है? इसमें प्रोडक्शन की अगर अपन बात करें तो लगभग ये मान के चलिए आप 600 कुंटल के आसपास तो किसान आराम से ले सकते हैं। और इसका मार्केट रेट एवरेज क्या होता है? मार्केट रेट अगर एवरेज की बात करें तो 12 से 15 रुपये। अगर इसको हम दोनों को जोड़ के एक अमाउंट फिगर करें तो वो फिगर कितना रहेगा? लगभग आप सेलिंग की बात करें तो 8 से 9 लाख रुपए के आसपास। अच्छा, 8 से 9 लाख में अगर हम इसमें अगर आपका जो लागत है वो लागत अगर बात करें तो एक इस टाइम पीरियड में कितना लागत लगता है? लगभग आप अगर लागत की बात करें तो आप आसपास मोटी 3 लाख रुपए अगर आप इसमें कम करते हैं तो लगभग आपको जो बचत है 5 लाख के अराउंड आपको मिल सकता है। इसमें थोड़ा बहुत कम ज़्यादा रहेगा मौसम के ऊपर, प्रोडक्शन के ऊपर। और इसके बाद अगर हम बात करें तो मार्केट रेट के ऊपर, ये बिल्कुल फिक्स नहीं है। लेकिन हमारा जो कहने का अर्थ है कि एक जो कि बिना मेहनत में, कम लागत में जो खेती अगर हो सकती है तो वो ये है। और 10 महीने का टाइम बहुत लंबा टाइम होता है जिसमें आप प्रोडक्शन अच्छा खासा ले सकते हैं। और ये मतलब कम रिस्क वाली क्रॉप है जिसको आप लगा के लगभग 8 से 10 महीने कर सकते हैं। इसमें एड ऑन में किसान भाई ने इसके अंदर बंधाई नहीं की है। बंधाई इसमें अगर जैसे नहीं किया है तो फल का वजन अगर 500 से 600 ग्राम जाएगा और 4 से 5 फल लगे हैं तो पौधा पूरी तरीके से नीचे उसको गिरा मतलब टिक जाएगा। वहाँ से आपका फ्रूट जो है वो यहाँ से ख़राब हो सकता है। आप इसके अंदर बांस बल्ली के द्वारा बंधाई करके जो फल ख़राब हो रहे हैं, जो प्रोडक्शन थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो रहा है, उसको और इंक्रीज़ कर सकते हैं। उसमें लागत की अगर बात करें तो 10 से 15 हज़ार रुपये एकड़ आपको एडिशनल और लगेगा। और ये सारी जानकारी हमने इस वीडियो के अंदर कवर करी है।
आपको वीडियो में कोई सी चीज़ अगर ऐसी है जो मिस हो गई, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और जो भी पेज वीडियो पे आए हैं देखने, वो चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत सारे किसान भाई ऐसे हैं जिनके पास ये वीडियो गया नहीं है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारी कम्युनिटी बड़ी होती जाए, हमारा परिवार बड़ा होता जाए और अच्छे किसान जो है जुड़ते जाएं, साथ में खेती को एक नए स्तर पर लेके जाएं। वीडियो को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।